Understanding discipline and subjects. Academic discipline. Academic discipline बेसिकली एक ऐसा ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो सिस्टमैटिकली पढ़ाया और रिसर्च किया जाता है। मतलब एक स्पेसिफिक फील्ड जिसमें आप स्पेशलाइजेशन करते हो, जैसे कि मैथमेटिक्स, हिस्ट्री या बायोलॉजी। अगर हम रियल एग्जांपल की बात करें तो सोचो आप एक स्कूल में हो और अलग अलग क्लासरूम में घुसे हो और क्लासरूम में एक अलग सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, राइट। मैथ्स की क्लास में आपको इक्वेशंस और थ्योरम सिखाए जाते हैं, जबकि हिस्ट्री की क्लास में आप एंशियंट सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हो। ये है डिसिप्लिन का मतलब, नॉलेज का एक ऑर्गेनाइज सेट जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। सबसे पहले पॉइंट आता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। हर डिसिप्लिन का एक ऑर्गेनाइज सेट ऑफ थ्योरीज और प्रिंसिपल्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स में आप न्यूटन्स लॉ पढ़ते हो, जबकि लिटरेचर में शेक्सपियर की प्ले स्टडी करते हो। मेथडोलॉजी। हर सब्जेक्ट का अपना रिसर्च करने का तरीका होता है, जिससे साइंस में आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो, वहीं सोशल साइंस में आप सर्वेज और इंटरव्यूज से डाटा लेते हो। स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज। हर डिसिप्लिन की अपनी एक लैंग्वेज होती है, जिससे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको हाइपरटेंशन या कार्डियोवास्कुलर डिजीज जैसे टर्म्स यूज़ करके समझाता है, जो शायद आम इंसान के लिए इजीली समझ पाना मुश्किल है। कम्युनिटी ऑफ स्कॉलर्स। हर डिसिप्लिन के एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स होते हैं जो उस फील्ड में नए नए थ्योरीज और आइडियाज़ डेवलप करते हैं। जैसे इंजीनियर की कम्युनिटी में नए गैजेट्स और टेक्नोलॉजीज़ पर रिसर्च होती है। इवॉल्विंग नेचर। नॉलेज हमेशा बढ़ता रहता है, इसीलिए डिसिप्लिन्स भी इवॉल्व करते रहते हैं। जैसे आज से कुछ साल पहले हम प्लूटो के एक प्लैनेट मानते थे, जो कि आज ऐसा नहीं है। नेचर ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन्स। सबसे पहले है इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस। हर डिसिप्लिन किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एनवायरमेंटल साइंस पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी सब कुछ थोड़ा थोड़ा समझ की नॉलेज मिलती है। ऑटोनॉमी एंड आइडेंटिटी। हर डिसिप्लिन अपनी यूनिकनेस, ऑटोनॉमी दिखाता है, जैसे कि लॉ फील्ड में आपको लीगल टर्मिनोलॉजी और रूल्स पता होने चाहिए, जो शायद साइंस की फील्ड में डायरेक्टली एप्लीकेबल ना हो। नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। हर डिसिप्लिन के अपने एथिक्स और स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे रिसर्च में प्लेगरिज्म बिल्कुल अलाउ नहीं है, मतलब आपका अपना ओरिजिनल काम होना चाहिए। एजुकेशनल फ्रेमवर्क। एकेडमिक डिसिप्लिन ही स्कूल और यूनिवर्सिटी में करिकुलर डिज़ाइन करते हैं। जैसे सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड्स के कोर्सेज में अलग अलग डिसिप्लिन के सब्जेक्ट इंक्लूडेड होते हैं। सोशल रेलिवेंस। हर डिसिप्लिन अपने तरीके से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करता है। जैसे मेडिकल साइंस का मेन फोकस हेल्थ इश्यूज सॉल्व करना है, वैसे ही इकोनॉमिक सोसाइटी का फाइनेंशियल इश्यूज को एड्रेस करना। तो ये थे कुछ पॉइंट जिससे हम एकेडमिक डिसिप्लिन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इससे हमको समझ आता है कि जो एकेडमिक डिसिप्लिन है वो वास्ट कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू अ सब्जेक्ट। जैसे कि एक सब्जेक्ट सोशल साइंस हम स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन एकेडमिक डिसिप्लिन उसका वास्ट और बड़ा कॉन्सेप्ट है कि उस एकेडमिक डिसिप्लिन में अलग अलग कॉन्सेप्ट होंगे। जैसे हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो हमारा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, हमने हिस्ट्री ऑनर्स करा तो हमारे पास जो हिस्ट्री है वो एकेडमिक डिसिप्लिन है हमारा। लेकिन अगर हम वही बहुत सारे सब्जेक्ट्स को मिला के पढ़ रहे हैं तो वो सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से जो डिसिप्लिन है ये डिफरेंट है, ये एक प्रॉपर पूरा टर्म है, सब्जेक्ट अलग है। सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। सिंपल वर्ड्स में ये वो नॉलेज है जो किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में होती है। इसका मतलब है कि आप अपने स्टूडेंट्स के फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज और प्रिंसिपल्स को अच्छी तरीके से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो आपको अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कैलकुलस सब अच्छे से आना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाया जाए। इसका मतलब आपको कंटेंट और पेडागोजी दोनों में एक्सपर्ट होना चाहिए। अब ये सब्जेक्ट मैटर नॉलेज क्यों इम्पोर्टेंट है? वेल, जब आपके पास स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मैटर नॉलेज होती है तो आप स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा पाते हैं और आप उनके क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाते हैं और उनकी लर्निंग को डीपन कर पाते हैं। सोच के देखिए कि अगर एक टीचर को अपने सब्जेक्ट में मास्टरी नहीं है तो स्टूडेंट्स को वो कन्फ्यूजन फेस करना पड़ेगा। इसीलिए सब्जेक्ट मैटर नॉलेज सिर्फ टीचर के लिए नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है। और तो और, जब नॉलेज होती है तो टीचर में कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, जिसके थ्रू वो क्लास को अच्छे से मैनेज भी कर सकती है। अब सब्जेक्ट नॉलेज को इम्प्रूव करने कैसे किया जा सकता है? प्रेजेंटेशंस के थ्रू। रेगुलरली आप अपने स्टूडेंट्स के टॉपिक्स पर प्रेजेंटेशन बनाओ, ये आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से समझने में हेल्प करेगा। अगर आप साइंस पढ़ाते हैं तो एक टॉपिक जैसे फोटोसिंथेसिस पर प्रेजेंटेशन बनाओ, ये आपको टॉपिक के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करने में मदद करेगा।
सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स, पार्टिसिपेट करो सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में, ये आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और ट्रेंड से अपडेट रखेंगे। नॉलेज ऑडिट्स, खुद को ये अपने कॉलीग्स से अपनी नॉलेज का असेसमेंट करवाओ। ऑल्टरनेटिव टू डिसिप्लिनरी का मतलब होता है ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में हम सब्जेक्ट्स को सेपरेट डिसिप्लिन के रूम में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइंस, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री और लैंग्वेज अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं जिनका अपना एक सिलेबस होता है, लेकिन ऑल्टरनेटिव टू डिसिप्लिनरी के कॉन्सेप्ट में हम इन ट्रेडिशनल बाउंड्रीज को तोड़कर सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि हम इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी या फिर ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोचेस फॉलो करते हैं, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स की नॉलेज को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स को इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के इश्यूज़ पर काम करना है। इसमें उन्हें साइंस के कॉन्सेप्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे, ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग चाहिए और सोशल स्टडीज़ के पर्सपेक्टिव को भी ये कंसिडर करना होगा। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। बेनिफिट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव डिसिप्लिनरी, इसमें सबसे पहले आएगा हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। जब स्टूडेंट्स अलग अलग सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके पढ़ते हैं तो उन्हें यहाँ उनकी अंडरस्टैंडिंग हॉलिस्टिक बन जाती है, उन्हें एक टॉपिक के मल्टीपल एस्पेक्ट समझ आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट क्लाइमेट चेंज का टॉपिक स्टडी करता है तो उसे साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का इंटीग्रेशन समझ में आएगा। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स कभी भी सिर्फ एक सब्जेक्ट्स तक लिमिटेड नहीं होती। इस अप्रोच से स्टूडेंट्स रियल वर्ल्ड सिनेरियो के लिए बेटर प्रिपेयर होते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, ये अप्रोच स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इन्हांस करती है क्योंकि उन्हें अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ता है। क्रिएटिविटी बूस्ट, जब स्टूडेंट्स अपने लर्निंग को डिफरेंट डिसिप्लिन से कनेक्ट करते हैं तो उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है क्योंकि उनको इनोवेटिव सॉल्यूशन सोचने पड़ते हैं। अब इसको हम अपनी टीचिंग में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के थ्रू प्रोजेक्ट असाइन करो जिसमें स्टूडेंट्स को अलग अलग सब्जेक्ट्स की नॉलेज को अप्लाई करना पड़े। ये उनके लिए एक इंगेजिंग और मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। फॉर एग्जांपल, एक प्रोजेक्ट जिसमें स्टूडेंट्स को अर्बन प्लानिंग पर काम करना है, जिसमें साइंस, मैथ्स, ज्योग्राफी और सोशल साइंस का यूज़ होगा। थीमेटिक यूनिट्स, कुछ थीम सेलेक्ट करो और उनके अकॉर्डिंग अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्लासेस डिज़ाइन करो। फॉर एग्जांपल, सस्टेनेबिलिटी एक थीम हो सकता है जिसमें साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को कंबाइन किया जा सकता है। और तो और लैंग्वेज भी उसके बेसिस पे पढ़ाई जा सकती है, कोई पोइट्री या फिर कोई प्रोज लेकर। कोलैबोरेटिव टीचिंग, डिफरेंट सब्जेक्ट्स टीचर्स मिलकर एक इंटीग्रेटेड करिकुलम डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें उनका कंटेंट एक दूसरे से कनेक्टेड हो। जैसे कि साइंस और मैथ्स के टीचर एक मिलकर एक यूनिट डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें डाटा एनालिसिस और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स दोनों इंक्लूड किया जाए। केस स्टडीज़, रियल वर्ल्ड केस स्टडीज़ यूज़ करो जिसमें स्टूडेंट्स को अलग अलग पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम सॉल्व करना आए और उनकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग इन्हांस हो।